मैक्सिमम ट्रेडर्स साइडवेज मार्केट में लॉस कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मार्केट मूव नहीं दे रहा। लेकिन आज मैंने सेम साइडवेज मार्केट में पेशेंस और प्रॉपर ट्रेड प्लान के साथ दो ट्रेड लिए और रिजल्ट आपके सामने है। इस वीडियो में आपको पूरा लॉजिक, एंट्रीज, पेशेंस और माइंडसेट सब एक्सप्लेन करूंगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्वांट महिंद्रा। आज का मार्केट जो है वो कंप्लीटली साइडवेज था। आप देखोगे मार्केट यहां पे ओपन हुआ। मैंने कल भी आपको बताया था, अगर किसी ने मेरा जो न्यूयॉर्क सेशन वाला जो मैंने प्लान बताया कि हम कैसे न्यूयॉर्क सेशन में आकर दो ट्रेड प्लान करेंगे, तो इस वीडियो को देखने से पहले सब एक बार उस वीडियो को देख लें। उसमें आपको क्लियर प्लान पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। एशियन सेशन में मार्केट ओपन हुआ कंप्लीट, देखो यहाँ पे वोलेटिलिटी, फिर एक रेड कैंडल, फिर बाइंग और नीचे आके क्लोज, फिर बाइंग। देखो कंप्लीट साइडवेज मार्केट। लंदन सेशन में भी मार्केट लगभग साइडवेज था। न्यूयॉर्क सेशन मार्केट यहां पे ओपन होता है। क्लियर है? मैंने आपको क्या प्लान बता रखा है कि न्यूयॉर्क सेशन में हम आकर दो ट्रेड प्लान करेंगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ। तो मैंने दो ट्रेड बताई, दो स्टॉप लॉस बताए और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम 1:2 या 1:3 का मार्केट ट्रेड पकड़ेंगे। क्लियर है? ये मैंने आपको बताया था। आप देखोगे कि यूएस मार्केट तक अगर हम एक यहां पे अगर जोन ड्रॉ करें, आप देखोगे तो पूरा का पूरा मार्केट यहां से आप देखोगे साइडवेज था। पूरा का पूरा मार्केट आप देखोगे एक जोन में चल रहा था। कल भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ने वापस उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, मार्केट वापस रेंज में आ गया। आज पूरे दिन फिर उसी रेंज में चल रहा था। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यूएस मार्केट के समय हम देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है। देखो पहले वन डे के टाइम फ्रेम में चलते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम में मेरा एनालिसिस ये है कि आप देख रहे हो, ये देखो, ये एक हैमर कैंडल यहां पे बनी, मान सकते हो इसको हैमर कैंडल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिछले वीडियो में जब मैंने समझाया था कि जब भी ऐसी हैमर कैंडल बने, उसके एरिया के 20% के पास एक बाइंग आ सकती है। तो इस सिनेरियो में क्या हो सकता है? यहां पे अभी मार्केट, यूएस मार्केट ओपन हुआ है और मार्केट में ऐसी कैंडल बना रखी है। पहला सिनेरियो, मार्केट अपसाइड मूव करे। तो मार्केट को अपसाइड मूव करने के लिए इस लेवल को यहां से ब्रेक करके ग्रीन में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर लगभग यहां तक, इस बॉडी तक का या यहां तक का टारगेट यहां पे मिल सकता था। क्लियर है? लेकिन ऊपर की साइड में इतना ज्यादा टारगेट तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा था, क्योंकि देखो यहां से ये कैंडल जाके यहां से ऐसे ग्रीन बनाना, बस इतनी ही ग्रीन। तो यहाँ पे ये प्राइस चल रही है 756 की और यहाँ पे लगभग आप देखोगे यहाँ की जो प्राइस है वो चल रही है 600 की। तो 700-800 पॉइंट का मूवमेंट तो संभव था। या तो एक ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो यहाँ पे क्या हो सकता है? अगर हमें बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, तो दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि जब भी ऐसी कैंडल बने, मैंने आपको बोला था कि 20% तक मार्केट जा सकता है, बताई थी ये चीज आपको। तो हमारा प्लान ये होना चाहिए कि अगर हमें यहाँ पे इस जोन पे यूएस मार्केट जब ओपन होता है 7 बजे के आसपास कोई प्राइस एक्शन दिखेगा। देखो साइडवेज मार्केट में मैंने आपको कल भी बताया था, जब यूएस मार्केट ओपन होता है और मार्केट साइडवेज होता है तो सबसे पहले वो वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, एसएल खाता है। तो या फिर फर्स्ट मूवमेंट होता है वो साइडवेज मार्केट में, वो ट्रेप मूवमेंट होता है। जैसे यहाँ पे साइडवेज हो रखा हो, पहले ऊपर जाएगा, बायर्स को बैठाएगा, फिर सेलिंग आ जाएगी, या पहले सेलिंग आएगी और सेलर्स को बैठाएगा, फिर बाइंग आ जाएगी। साइडवेज मार्केट में ऐसा मूवमेंट होता है। तो हम यहाँ पे क्या क्या प्लान कर सकते हैं? हमारा प्लान ए, अगर हमने बाइंग करना है और हमें सेलिंग करना, बाइंग करने के लिए हमें मार्केट को प्रॉपर बाइंग एक्शन, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। लेकिन अच्छी ट्रेड हमें यहाँ पे कहां मिल सकती है? अच्छी ट्रेड, हमारा सेटअप ये बोलता है कि ये जब ऐसा कैंडल बन जाए यहाँ पे, इसको 20% के आसपास आए, वन डे का टाइम फ्रेम है, 20% के आसपास आए
और फिर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाए तो हम बाइंग करें। कैंडल कैसी क्लोजिंग मान के चल रहे हैं, मैं आज के दिन मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे ये नीचे जाएगा और वापस साइडवेज मार्केट हो तो या तो ऐसे ही या हल्की इस टाइप की कैंडल यहाँ पे आके क्लोज करेगा। मैं ये मान के चल रहा हूं, मेरा प्लान ये है। अगर बाइंग आई तो क्या हो सकता है, मार्केट में सेलिंग नहीं आई तो बाइंग आई, तो मैं यहाँ पे इस टाइप की कैंडल मान के चल रहा हूँ, इस कैंडल के बराबर में। बहुत ज्यादा बाइंग की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, मतलब इस टाइप की यहां से यहां तक की बॉडी ऐसे बन सकती है। तो हम प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ काम करेंगे। क्लियर है? हमें सेलिंग मिलेगी तो हम सेल करेंगे, बाइंग मिलेगी तो बाई करेंगे, लेकिन केवल 2 स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। यहां तक क्लियर है? चलिए हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या सिनेरियो हो सकता है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी आप देख लो, आपको जोन वाइज दिखाऊं। जोन में देखो, मैंने आपको बताया था एशियन सेशन में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, लंदन सेशन में भी बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, मार्केट साइडवेज है। हम कैसे प्लान कर सकते हैं? हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके 7 बजे के कैंडल पे प्लान करेंगे। क्लियर है आपको यहां तक? चलिए, अब आप यहां पे देखोगे ये 7 बजे की कैंडल है, ये देखो 7 बजे की कैंडल है यहाँ पे। जब 7 बजे की कैंडल थी यहाँ पे, इसने दोनों साइड वो ये देखो 700 बजे की कैंडल है, इसने दोनों साइड वोलेटिलिटी करी। पहले मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो हमारा बाइंग का प्लान कहाँ होना चाहिए? हम बाइंग करेंगे तो हम इस जोन के ऊपर बाइंग करेंगे, इसके ऊपर निकलने दो, एक बार पिछले वाले स्विंग को क्रॉस करने दो, तब बाइंग करेंगे। हम सेलिंग करेंगे तो कहाँ करेंगे? सेलिंग के लिए अगर हमें, हमारा प्लान क्या था कि 1 डे की कैंडल कैसी बनी हुई है, हैमर कैंडल, उसके लो तक जा सकता है, हम एक स्कैल्पिंग वहां तक प्लान करेंगे। और लो के आसपास अगर हमें कहीं बाइंग का सिनेरियो दिखेगा तो हम बाइंग करेंगे। यहां तक क्लियर है? उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट यहां पे इसने बाइंग के लिए कैंडल बनाई, लेकिन देखो जैसे ही ये कैंडल इसने बनाई यहां पे, मार्केट ने यहां पे ये एक प्रॉपर अच्छी वाली बुलिश ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन वापस ही इसने यहां पे आके क्लोज कर दिया था, कर दिया था। अब एक एडवांस कैंडल स्टिक में एक चीज और सीख लेना, आपको बता दे रहा हूं, जब भी मार्केट में ब्रेकआउट, जहां पे ऐसा लग रहा हो कि ब्रेकआउट होने वाला है और वहां पे ऐसी कैंडल बने और तुरंत उसकी अगली कैंडल इसके विक्स के पास आके स्ट्रॉन्ग में क्लोज कर दे, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि ये मार्केट उसी दिशा में नीचे जाएगा। क्लियर है? यहां पे मेरी फर्स्ट ट्रेड यहां पे एग्जीक्यूट हुई, स्टॉप लॉस मैंने 200 पॉइंट का डाला था। टारगेट कहां का? विक्स के 20% के आसपास। चलो देखते हैं विक्स का 20% कहां पे है। आप देख पाओगे यहां पे विक्स के 20% के आसपास हम टारगेट रखते हैं। तो ये लो, ये विक्स के 20% के आसपास लगभग मार्केट देखो यहां पे आ गया और यहां तक हमारा टारगेट था। अब मैं यहां पे, मेरी फर्स्ट ट्रेड सफल रही। 2 ही ट्रेड मैंने न्यूयॉर्क सेशन में प्लान किया था, मैंने दूसरी ट्रेड बताई थी। मैं यहां पे कल वाले वीडियो को जाकर देख लेना, ये सेटअप मैंने बता रखा है कि इसके 20% के आसपास मैं बाइंग का प्लान करता हूं। अगर यहां पे स्टॉप लॉस लगा तो फिर ये डाउन साइड जा सकता है, कहां तक? या तो कंप्लीट लिक्विडिटी लेगा या फिर इसके नीचे 800 तक, 75,800 के आसपास से रिवर्स होगा। अगर यहां पे मेरा एक स्टॉप लॉस लग गया तो मैं नीचे 800 के आसपास दूसरा स्टॉप लॉस प्लान करूंगा, यहां पे नहीं करूंगा। 800 के आसपास मैं दूसरा स्टॉप लॉस प्लान करूंगा। क्लियर है यहां तक? चलिए हम देखते हैं आगे क्या हुआ। इसमें आप देखोगे 5 मिनट में कि इसने यहां पे एक प्रॉपर बाइंग कैंडल दी। यहां पे जैसे ही इसने बाइंग कैंडल दी, आप लोग देखोगे कि लोगों को ट्रैप नहीं किया इसने अभी तक। अब देखो यहां पे फर्स्ट ट्रैप किया, सेकंड कैंडल में मेरी एक एंट्री यहां पे बनती है। यहां पे इसने टारगेट दिया। हमेशा जब भी, एक चीज और बताता हूं आपको, मार्केट में बहुत एक सेलिंग आ गई, आपको बाइंग प्लान करनी है ना, तो फर्स्ट कैंडल पे बाइंग प्लान मत करो, फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे कभी भी बाइंग प्लान मत करो। प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बनने की कोशिश करने दो, फिर बाइंग प्लान करो। यहाँ पे क्लियर है? यहाँ पे
ये चीज याद रखना, मार्केट चाहे अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो, या तो बहुत अच्छी कैंडल बनी हो, कौन सी, शूटिंग स्टार या हैमर कैंडल बहुत अच्छी क्वालिटी की बनी हो, तब आप उसमें प्लान कर सकते हो। अदरवाइज आपको प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न का वेट करना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। मेरी दूसरी ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर दी थी हाफ क्वांटिटी यहां पे, और मैंने फुल क्वांटिटी यहां एग्जीक्यूट कर दी थी। इस क्वांटिटी का एसएल 200 पॉइंट का था, इस क्वांटिटी का एसएल यहां पे था। जैसे ही मार्केट यहां पे गया, मैंने इस एसएल को यहां पे ट्रेल कर दिया था। उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने किस हिसाब से मूव किया है। मेरा टारगेट कहां तक था, राउंड लेवल तक। राउंड लेवल कहां पे, अप्रोक्स जहां पे मार्केट साइडवेज हो रखा था उस जोन के या इस हाई के आसपास मैंने टारगेट बना लिया था कि यहां पे मैं इसको बुक कर लूंगा। यहाँ पे क्लियर है। अब आप देखोगे ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। आप देखोगे इसका टारगेट, मेरा टारगेट रहेगा इसमें यहाँ तक, ये टारगेट मेरा अप्रोक्स मिल गया था, और लिमिट ऑर्डर में मेरा टारगेट मैंने बुक कर दिया था। हमने क्या किया, मैंने आपको दो ट्रेड बताई, दो स्टॉप लॉस बताए, न्यूयॉर्क सेशन में दो स्टॉप लॉस बताए। मैंने कल भी बताया था, मैं फर्स्ट ट्रेड मेरी हाफ क्वांटिटी में एंट्री करता हूँ, सेकंड ट्रेड में भी हाफ क्वांटिटी में एंट्री करता हूँ, मुझे लगता है स्केल करना चाहिए तो मैं उसमें फिर एड ऑन करता हूँ। मैंने आपको बताया था, आपने ये चीज देख लिया। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, आज के सेशन में सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि मार्केट चाहे ट्रेंडिंग हो या साइडवेज, प्रॉफिट सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस दिखाने से बनेगा। मैंने यहाँ पे प्रॉपर पेशेंस दिखाया कि मार्केट साइडवेज है, इसको वोलेटिलिटी करने दो, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। दूसरा, मैंने आपको प्लान बताया था कि मैं बाइंग कहाँ करूंगा, इस लेवल के आसपास मुझे कहीं पे भी डब्ल्यू पैटर्न बनेगा मैं बाइंग करूंगा। मैंने यहाँ पे बाइंग प्लान करी, मार्केट काफी देर तक साइडवेज भी रहा, फिर इसने अच्छा खासा मूव मेरे को दे दिया था। बाकी पूरे दिन मार्केट साइडवेज था, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। देख रहे हो आप इस चीज को, आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख लेना, मेरा प्लान क्या है। अब आप बताओ, दो ट्रेड अगर मेरे एसएल चले भी जाते तो कल हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, लेकिन नहीं, आपने साइडवेज मार्केट में पेशेंस दिखाया, डिसिप्लिन दिखाया, रिस्क एंड रिवार्ड को मेंटेन किया, और आपने यहां पे भी स्कैल्पिंग ट्रेड कर ली। साइडवेज मार्केट में भी आपने पैसा बनाया, लेकिन क्यों, क्योंकि आपने प्रॉपर जोन का वेट किया है, टाइम का वेट किया है। ये देखो वॉल्यूम देखो यहाँ पे, बाकी पूरे दिन वॉल्यूम बिल्कुल जीरो के लगभग थी, कुछ भी वॉल्यूम नहीं थी, नॉर्मल वॉल्यूम थी। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ी, हम आए, हमारे जीतने की संभावना पे हमने काम किया, हमारे जीतने की संभावना इस सेशन में ज्यादा होती है, हमने प्लान किया, दूसरा ट्रेड भी हमने यहाँ पे प्लान किया, मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया। देख रहे हो आप, देखो मोस्ट ऑफ ट्रेडर साइडवेज मार्केट में क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, हर कैंडल पर एंट्री लेने लग जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, प्रॉपर अपने सेटअप का वेट करते हैं, कंफर्मेशन का वेट करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, और इमोशनल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसी रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी और लॉजिकल एनालिसिस वाली वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्वांट महिंद्रा यूट्यूब चैनल को, और कमेंट करके बताइए आप साइडवेज मार्केट में सबसे ज्यादा किस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल ट्रेडिंग लेसन के साथ। धन्यवाद।